नमस्कार शिक्षक साथी, आज हम बात करने वाले हैं विशिष्ट शिक्षक और टीआरई 1, 2, 3 में सिलेक्शन हो रहे जो शिक्षक हैं। और ख़ास तौर पे अब आपको पता ही होगा कि अब जो बहाल शिक्षक हैं या फिर विशिष्ट शिक्षक हैं सभी राज्यकर्मी हैं। राज्यकर्मी बनने के बाद जो कई सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन हैं जो या तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी होंगे जिनको पता होगा और बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक साथी होंगे उनको नहीं पता होगा। और आज हम बात करने वाले हैं एचआरएमएस पे किस तरह से जो अपना मेडिकल जो आपको पता होगा और पता होनी भी चाहिए कि जो भी राज्य कर्मचारी होते हैं उनको जो मेडिकल का एक्सपेंस होता है, मेडिकल खर्च होता है, वो एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन करने के बाद उसे प्राप्त होता है। मैं ये समझ सकता हूँ कि ये जो अभी शिक्षकों पर हो सकता है कि आप लोग में बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे जो ये कमेंट करेंगे कि सर शिक्षकों का तो मेडिकल का जो भत्ता है वो 1000 रुपया दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए राज्य कर्मचारी के अंतर्गत जो भी कर्मचारी है सभी को 1000 रुपया भत्ता दिया जाता है। और इसके बाद भी जो उनका मेडिकल एक्सपेंसेज होता है, कोई ऐसे खर्च होते हैं जो मेडिकल होता है उसमें 1000 के अलावा, चूँकि 1000 जो हमें दिया जाता है वो सामान्य चिकित्सा भत्ता तो मिलता ही है, लेकिन इसके बाद जब आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या कुछ हम कह सकते हैं बड़े जो खर्च होते हैं मेडिकल, तो वो भी आपको मिलते हैं स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी का। बजाते यदि आप देखेंगे तो आपका जो एचआरएमएस पोर्टल होगा उस पोर्टल को जब आप ओपन करेंगे तो उसमें आप यहाँ देखेंगे सेल्फ सर्विस करके ऑप्शन। जैसे ही सेल्फ सर्विस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कुछ अलग अलग तरह के जो आप देखेंगे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। उसी में यदि आप देखेंगे तो मेडिकल से रिलेटेड 2 ऑप्शन दिया जाता है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। आपके पास यहाँ 2 विकल्प हैं, ठीक है। इसमें यदि आप देखेंगे तो एक आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा मेडिकल एडवांस रिक्वेस्ट, यानी कि ये आप यदि पता करेंगे तो आपको पता होगा कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं उसको मेडिकल एडवांस रिक्वेस्ट जो है दिया जाता है। यहाँ पे आप क्लिक करके बहुत सारे जो ब्यौरा होते हैं वो भी आगे दिखाएंगे इस वीडियो में, वो आपको दे करके आप मेडिकल एडवांस के रूप में जो है ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यदि आप ये देख रहे हैं एक और मेडिकल का जो है वो यदि आप देखेंगे तो उसमें भी और भी सारी चीज़, इसके बाद आपको ये बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं जिस पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या क्या आपको यहाँ दिखाई देगा। देखिए यहाँ जो आप देखेंगे तो मेरा जो एम्प्लॉय आईडी है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद मेरा नेम है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो आपका सर्विस टाइप कौन सा सर्विस टाइप है तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात की गई है यहाँ। इसके बाद आपका जो जीपीएफ या फिर प्रान नंबर, तो यहाँ प्रान नंबर आपका रहेगा। इसके बाद करेंट डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट है। करेंट ऑफिस जो आप देख सकते हैं मेरा मधुबनी है। और यहाँ करेंट जो आपका पद है वो भी यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से विशिष्ट टीचर 1 to 5 दिया गया है। तो ये आप देखेंगे तो इससे तो स्पष्ट हो रहा होगा कि मैं विशिष्ट शिक्षक या फिर हम बात करें टीआरई 1-2 की ही बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे देखने वाली बात है। इसके बाद नीचे यहाँ आप देख सकते हैं मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है मुझसे। यहाँ एप्लीकेशन डिटेल्स हैं, यहाँ आप देखेंगे तो मेडिकल डिटेल्स हैं। रेफरेंस नंबर आपके पास यदि होगा तो ठीक है, नहीं तो वहाँ छोड़ देना है। यहाँ आप देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है 2 चीज़ कि आप स्टेट के अंदर हैं या फिर स्टेट के बाहर आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जो भी ऑप्शन होगा वो यहाँ आप दे देंगे जो आपका कहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका जो रिक्वेस्ट टाइप है वो कैसा है, ओपीडी है या आईपीडी है या फिर ये दोनों है, यहाँ पूछा जा रहा है। आपको हम शुरू में दिखाए थे कि किस तरह से एडवांस के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं, मेडिकल एडवांस रिक्वेस्ट। तो यदि उसमें आप किए हैं तब तो फिर आपको जो है यस करना है, अन्यथा आपको यहाँ नो कर देना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कब से कब तक था ये, तो आप यहाँ से यहाँ तक डेट देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि एक्चुअल एक्सपेंस अमाउंट आपका कितना है, यानी कि आपको जो खर्च हुआ है मेडिकल में वो कितने खर्च हुए वो अमाउंट आपको यहाँ डालना है। इसके बाद एस्टिमेटेड अमाउंट
पुनः आपको यहाँ डाल देना है वर्ड में। इसके बाद कह रहा है क्लेम अमाउंट, यानी कितने अमाउंट पर आप क्लेम करना चाहते हैं मेडिकल के रिगार्डिंग, तो वो भी आपको यहाँ डाल देना है। और उसके बाद फाइनली यहाँ आप देखेंगे तो सेव एंड ड्राफ्ट का जो ऑप्शन है वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद ये जो है आपका जो है सेव हो जाएगा और यहाँ से आपका रिक्वेस्ट चला जाता है। इसका जो है यहाँ पे पॉपअप आएगा, जैसे ही आप सेव पे करेंगे तो यहाँ पे ओपन हो जाता है, जहाँ आपको ये रहेगा कि यहाँ से आपका जो रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है वो यहाँ से सबमिट हो गया है, यानी कि आपका रिक्वेस्ट दायर हो गया। अब देखिए यहाँ से मुख्य चीज़ समझना है, ये जो है ये पूरे का पूरे हम आपको प्रोसेस बताएं, ठीक है। अब चूंकि यहाँ से जब आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना या न करना ये इस बात पर निर्भर कर रहा है कि आप जो है शिक्षक हैं। चूँकि बहुत सारे आपको जो है राज्य कर्मचारी के अंतर्गत हम देखें यदि बिहार पुलिस या और भी इन सब डिपार्टमेंट तो इनमें मिलता है, लेकिन चूँकि अब आपको इस चीज़ का लाभ शिक्षा विभाग देगा या नहीं देगा ये देखने वाली बात है, ठीक है। लेकिन रिक्वेस्ट यहाँ से आपका जाएगा, अब नहीं मिलेगा, चूँकि इससे पहले तो ऐसा होता ही नहीं था। लेकिन जब आप इस तरह की चीज़ों को आप जानेंगे, हम सभी शिक्षक इस चीज़ को समझेंगे कि अन्य राज्य कर्मचारी को यहाँ से क्लेम करने का ऑप्शन मिलता है, तो यदि हम भी क्लेम करेंगे तो आखिर नहीं दिया जाएगा तो क्यों नहीं दिया जाएगा, कुछ तो वजह होगा। इस चीज़ को तो हम लोग जानेंगे भी आगे, या हो सकता है मैं ही यदि गलत जानकारी दे रहा हूँ तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है और विभाग में यहाँ से उन्हें जो है क्लेम करने का ऑप्शन दिया जाता है या फिर फॉर्म फिलअप करके, लेकिन क्लेम किया जाता है चाहे जिस भी माध्यम से हो। और रही बात 1000 देने की, जो मेडिकल भत्ता है तो वो उन लोग को भी मिलता है, ऐसा नहीं जो ये सिर्फ शिक्षा विभाग में 1000 मिल रहा है और विभाग में नहीं, वहाँ भी मिलता है उन लोग को भी। इसके अलावा यहाँ से जो मेडिकल का जो उनका एक्सपीरियंस है उसके लिए अलग से जो है राज्य सरकार के कर्मचारी को दिया जाता है। तो यहाँ से आप लोग यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे, यदि किसी को आवश्यकता है तो 1-2 बार क्या है हम करके देखेंगे आखिर मिलता है या नहीं मिलता है, आगे क्या इस पे एक्शन होता है हम समझेंगे भी तो जानेंगे भी तो। चूँकि अभी हम लोग इन चीज़ों से अनजान हैं तो इस चीज़ को देखना है। अब आगे इस पर हम और जानकारी हासिल करते हैं कि आखिरकार ऐसे करने से क्या होगा, पूरी इसकी क्या है आगे का प्रक्रिया रिक्वेस्ट करने के बाद किस तरह से क्या। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगा इस चैनल के माध्यम से हम जरूर देने का प्रयास करेंगे। ये छोटा सा जानकारी था आप सभी के लिए कि इस तरह से इस का हम रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। धन्यवाद।